विशेषण का तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का विशेषण का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विशेषण का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कि परिमाणवाचक किसे कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मापतौल या मात्रा। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखो। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतौल या मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु के मापतौल के बारे में पता चले उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है मापतौल। मापतौल में आपको हमेशा कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे मीटर हो गया, किलो हो गया, लीटर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं? मापी और तौली जाती हैं। यानी जिन चीज़ों को मापा जाता है, तौला जाता है, उसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं? उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में। तो याद रखना, जिन वस्तुओं को मापा जाता है, तौला जाता है या उसके मात्रा के बारे में पता चलता है तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। और जिन वस्तुओं को गिना जाता है, यानी जिसे गिना जा सके, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। तो आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो याद रखना, परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी भी वस्तु के निश्चित मात्रा का या निश्चित मापतौल के बारे में पता चले तो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे जो 2 मीटर है ये क्या है? हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अभी कपड़े को क्या किया जाता है? मापा जाता है। मैंने क्या बताया? जिसे मापा जाए, तौला जाए या उसके मात्रा के बारे में पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कपड़े को क्या किया जाता है? कपड़े को मापा जाता है। तो यहाँ पे जो 2 मीटर है, ये 2 मीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? तो याद रखना, निश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित क्यों है? क्योंकि 2 मीटर कपड़ा, बताओ कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। यानी कपड़ा कितना है उसके मात्रा के बारे में हमें पता चल रहा है, निश्चित मात्रा के बारे में पता चल रहा है। इसलिए क्या है? 2 मीटर कपड़ा, यानी जो 2 मीटर है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे लिखा है 4 किलो सेब। सेब को क्या किया जाता है? तौला जाता है। जिसे मापा जाए, तौला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है 2 किलो सेब। तो अब सेब कितना है? 2 किलो नहीं, हाँ 4 किलो है। तो 4 किलो सेब। तो सेब कितना है? 4 किलो है। तो सेब के निश्चित मात्रा के बारे में पता चल रहा है। तो जब हमें निश्चित मात्रा के बारे में पता चलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला उदाहरण, 5 लीटर दूध। तो यहाँ पे दूध को क्या किया जाता है? मापा जाता है लीटर में। तो दूध कितना है? 5 लीटर है। यानी दूध के निश्चित मात्रा के बारे में पता चल रहा है, इसलिए क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे 200 ग्राम हल्दी। अब हल्दी कितना है? 200 ग्राम। निश्चित मात्रा के बारे में पता चल रहा है, इसलिए क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं के माप तौल के बारे में निश्चित जानकारी न मिले, निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी न मिले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कितना मात्रा है, जब हमें मात्रा के बारे में जानकारी न मिले तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा है थोड़े चावल। तो चावल को हम लोग क्या करते हैं? तौलते हैं।
अब चावल कितना है, थोड़ा है, इसके मात्रा के बारे में हमें निश्चित मात्रा के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए क्या रहेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी जिसके माप तौल के बारे में हमें निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी ना मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहां पे लिखा है कम चीनी, तो चीनी को क्या किया जाता है, तौला जाता है। अब चीनी की मात्रा कितना है, कम है, यानी निश्चित मात्रा के बारे में पता नहीं चला है कि कितना किलो है, खाली लिखा है कम। तो ये जो कम है ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। और कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि चीनी कितना है इसके मात्रा के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत सारा खाना, अब खाना कितना है, बहुत सारा है, यानी इसके मात्रा के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या है हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है कुछ फल, यहां पे फल को क्या किया जाता है, तौला जाता है, कितना किलो है। तो फल अब कितना है, कुछ है, यानी इसके मात्रा के बारे में नहीं पता चला है कि कितना है, इसलिए क्या रहेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो याद रखना, जिन वस्तुओं को मापा तौला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जब निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और जब मात्रा के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि कितना है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।